ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट बंडल जो है, हमने सिंपल ट्रिग्नोज तो करे होंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स। सही है। कॉस एक्स का क्या हुआ? साइन एक्स। बिल्कुल सही बात। साइन एक्स। और टेन एक्स का? लॉग सेक एक्स। लॉग सेक एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज हो जाता है टेन एक्स वाला। नेक्स्ट है आपके पास कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या था? लॉग सेक एक्स। लॉग कॉसेक एक्स। नहीं, हाँ दिया। सिर्फ लॉग कॉसेक एक्स है और वो भी माइनस के साथ है। कॉस एक्स सेक जो आप बता रहे हो वो सेक एक्स का है और कॉसेक एक्स का। कॉस एक्स माइनस सेक में सेक एक्स क्या चलता है? हाँ जी, लॉग सेक एक्स प्लस सिंपल ट्रिग्नो है ये। बंडल ही सिंपल ट्रिग्नो का है फॉर्मूला में। 6 ट्रिग्नोज हैं आपके पास। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। आपको सिंपल ट्रिग्नोज ही बता रहा हूं अभी फिलहाल। एज अ फॉर्मूला ही याद करिए आप इनको। थोड़ा सा बस यहाँ पर एक आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, टेन का रिलेशन किसके साथ चलता है? सेक के साथ। कॉट का कॉसेक के साथ। इंटीग्रेशन में आपने एक चीज और भी देखी है कि इंटीग्रेशन करने के बाद अगर सी आता है तो आप आगे क्या लगा देते हैं? माइनस। यहां करने के बाद देखो एस आ रहा है तो इसलिए माइनस नहीं है। बस ये एक ट्रिक है, कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर कि कहाँ माइनस लगेगा कहाँ माइनस नहीं लगेगा। अच्छा जी, इंटीग्रेशन करने के बाद इस बात को और ध्यान रखना। अब सेक है तो इसमें सेक और टेन आता है, तो कहीं पर भी सी नहीं है तो बीच में क्या आएगा? प्लस। अच्छा, लेकिन जब कॉसेक का करोगे तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स आता है। ये जो लास्ट के दो फॉर्मूले हैं ये कम यूज होते हैं, इसलिए याद भी कम ही रहते हैं। इस वाले को जरूर ध्यान रखिएगा, ये काफी जगह यूज आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपके सिंपल ट्रिग्नोज। एक बार लिखा के दोगे मेरे को वापस से बिना गलती के? हाँ भाई, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का बिल्कुल साइन एक्स। अच्छा जी, इसका बताइए टेन एक्स का। लॉग सेक एक्स। टेन एक्स का ध्यान रखिएगा सेक के साथ रिलेशन। ठीक है, तो लॉग सेक एक्स बिल्कुल। अच्छा जी, कॉट एक्स का। लॉग कॉसेक एक्स। कॉट का कॉसेक के साथ रिलेशन है, लेकिन सी आ रहा है तो आप आगे क्या लगाएंगे? तो लॉग कॉसेक। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स प्लस हाँ भाई, कितना? सेक एक्स प्लस लॉग सेक सेक एक्स प्लस प्लस टेन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक कॉसेक एक्स कितना? लॉग माइनस बिल्कुल, लॉग कॉसेक कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। माइनस कॉट एक्स। बाहर नहीं आएगा ऐसा माइनस, बीच में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल ट्रिग्नोज है, ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट होने चाहिए। नेक्स्ट है स्क्वायर वाले। जैसे साइन स्क्वायर का कैसे डील करते हैं, कॉस स्क्वायर को कैसे डील करते हैं, और टेन स्क्वायर को कैसे डील करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास सेक स्क्वायर को कैसे डील करते हैं, और कॉसेक स्क्वायर को कैसे डील करते हैं, फिर आपके पास कॉट स्क्वायर को कैसे डील करते हैं। ये चीजें आपको सीखनी है। इसको करें इससे पहले एक फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, गोल्डन फॉर्मूला जो आपने पढ़े भी हैं। ठीक है, 11th क्लास में आपको हाफ एंगल फॉर्मूलाज करवाए थे टीचरों ने। याद करिए, कॉस 2x को 4 तरीके से लिख सकते थे अगर आपको याद हो तो। कैसे कैसे लिखते? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक तो ये था। एक क्या था आपके पास? टू, देखो ये इसकी भी थोड़ा सा हिसाब किताब है। 4 तरीके से लिखते हैं, लेकिन इन चारों में सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा गौर करने वाला भी है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी हिंट देता है आपको। कॉस हमेशा आगे लिखा जाएगा, साइन हमेशा पीछे लिखा जाएगा। तो जब आप cos 2x को सिर्फ कॉस में कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ कॉस में, तो फॉर्मूला ये बनेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस
सिर्फ कॉस में कर रहा हूं। पहला वाला फॉर्मूला आपको अलाउ करता है cos 2x को कॉस और साइन दोनों में लिखने में। दूसरा वाला फॉर्मूला आपको अलाउ करता है cos 2x को सिर्फ कॉस में लिखने में। तीसरा फॉर्मूला अलाउ करता है सिर्फ साइन में लिखने में। अब देखिए साइन पीछे चला गया, कॉस आगे है, क्योंकि फॉर्मूला ही कहता है cos स्क्वायर एक्स माइनस कॉस वाले जितने भी हैं वो आगे लिखे जाएंगे, साइन वाले जो लिखेंगे पीछे लिखे जाएंगे। तो वन आप समझिए कहाँ आएगा। सिर्फ कॉस में कर रहे हो तो वन पीछे आता है, सिर्फ साइन में कर रहे हो तो वन आगे आता है। और लास्ट वाला आपका टेन का एक और है, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये चार तरीके से आप cos 2x को लिख सकते थे। ये गोल्डन फॉर्मूले नहीं है, इनको कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलास। लेकिन आपके गोल्डन फॉर्मूले आए इसी से ही हैं, वो भी सिर्फ इन दो से। इसको इन्होंने एक स्पेशल फॉर्मूला बनाया है, उन्होंने ये कहा है, अब थोड़ा समझिएगा। फॉर्मूला ये है कि 2 cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस cos 2x लिखा जा सकता है। ये इसको गोल्डन फॉर्मूला क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इकलौता ऐसा फॉर्मूला है जो आपका स्क्वायर हटवा देता है। इंटीग्रेशन में स्क्वायर हमें नहीं पसंद, क्योंकि स्क्वायरों का इंटीग्रेशन करना मुश्किल पड़ता है। जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा, उसका फॉर्मूला नहीं है। तो स्क्वायरों से हमें बचना है, इसीलिए इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस किया गया है गोल्डन फॉर्मूला। गोल्डन फॉर्मूला आपके कॉस के स्क्वायर को हटवा देता है। देख लीजिए कॉस का स्क्वायर था ना, यहाँ देखिए कहीं स्क्वायर नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी को थोड़ा सा आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। ये चीज बहुत सही है, इसको आप याद रखें। इसी तरीके से साइन स्क्वायर का भी होता है। आप देख लीजिए ये इसी से आया है, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने cos 2x को अकेला किया है, -1 को इधर भेज दिया, तो 1 प्लस cos 2x देखो ये लिखा हुआ। तो ये इसी से ही है, अलग नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको अलग फॉर्मूले की तरह याद करो कि cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। कब लिखना है ये, जब आपको स्क्वायर हटाना, जब आपको क्या करना है, स्क्वायर हटाना। ये आपको पता भी तो होना चाहिए ना कब चलाना है वेपन। ये आपको तब चलाना है जब आपको स्क्वायर हटाना है। देख कब हटाएंगे स्क्वायर, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी फिलहाल के लिए आप इस चीज को याद रखिए कि cos स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। अच्छा, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2। काफी हद तक मेल खाता है। cos स्क्वायर है, कर भी cos में ही रहे हैं, तो बीच में क्या आना चाहिए, प्लस। है साइन स्क्वायर, कर किस में रहे हैं, cos में, तो ये बात तो उल्टी है, तो बीच में क्या आना चाहिए, माइनस। समझ में आया? ठीक है, लिखवाएंगे गोल्डन फॉर्मूला, बताओ। 2 cos, या डायरेक्ट लिखते हैं चलो, cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 minus 1 plus 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 minus 2x बिल्कुल 1 माइनस cos 2x अपॉन। ये दो फॉर्मूला, इन दो फॉर्मूलों को क्या कहते हैं, गोल्डन फॉर्मूला। ये 12th क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा जी। अब इसी पे बेस रखकर हम अपने स्क्वायर वाले बंडल्स को बना लेंगे। बंडल मैंने सिंपल ट्रिक में लिखवाया अभी तक आपको। साइन स्क्वायर एक्स का अगर मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ा तो कैसे करूं, आंसर है बाय गोल्डन फॉर्मूले से करो। किससे करिए, गोल्डन फॉर्मूले से। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अब आप बताइए, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 लिख सकते हैं ना, गोल्डन फॉर्मूला ही तो है ये 2 का क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट पार्टिसिपेट करते नहीं है इंटीग्रेशन में, बाहर चला जाएगा, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस। और याद करिए आपने 7.1 एक्सरसाइज में ये सब किया है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x का क्या होता है, sin 2x अपॉन में 2 प्लस दिस इज द आंसर। मतलब मैं कल को आपको अगर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछूं तो आप मुझे ये बताएं कि भैया गोल्डन फॉर्मूले से करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, गोल्डन फॉर्मूले में। उससे क्या होगा, उसकी स्क्वायर हट जाएगा और वो नॉर्मल बन जाएगा। नॉर्मल ही तो चाहिए हमें भी, हमें स्क्वायर चाहिए नहीं। तो साइन स्क्वायर को डील करना है आपको, कैसे डील करना है,
अच्छा जी, इसी तरीके से क्या मैं कॉस स्क्वायर को डील कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर को कैसे करेंगे हम? 1 + cos 2x अपॉन में 2। फिर क्या होगा? ये 2 बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा? 1 + cos 2x। अब 1 का बता दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर? x। और cos 2x का माइनस साइन होता प्लस साइन। बाबू इसमें गलती नहीं करनी। ये बैठे, ये किसका है? कॉस स्क्वायर का। ये वाला किसका है? तो मेरे ख्याल से दो तो मैंने डील करा दिया आपके। कौन कौन से करा दिए? साइन स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे? गोल्डन फॉर्मूले से। आप ऐसे याद रखिए कैसे डील करेंगे। गोल्डन फॉर्मूला आपको याद रखना। ब्लूप्रिंट इसका बस इतना ही है कि हम इसको किससे करेंगे? गोल्डन। ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये बताइए कॉस स्क्वायर को कैसे करेंगे? ये भी गोल्डन। अच्छा, अब एक और आपका मेन ट्रिग्नो है tan²x। अब आप बताइए tan²x को कैसे करते हैं? मैं देखो, tan² का ना 10th क्लास का एक फॉर्मूला है आपके पास, याद करिए कि 1 + tan²x किसके बराबर होता था? sec²x। ये आपका 10th क्लास में बड़ा फेमस फॉर्मूला हुआ था। आपने टोटल 3 फॉर्मूले याद करे थे उस टाइम पे। सबसे पहला था sin²x प्लस cos²x को आप क्या लिख सकते हो? 1। ये सबसे पहला फॉर्मूला था आपका 10th क्लास में। ठीक है, ट्रिग्नो के अंदर, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद आपने देखा था 1 + tan²x को आप क्या लिख सकते हो? sec², ये देखा था। और एक और भी आपने डील किया था कि जी 1 + cot²x को क्या लिख सकते हैं आप? cos²x। ये थे 3 फॉर्मूले जो आपने 10th क्लास में करते हैं। मैं इनको 9 फॉर्मूलों की तरह चाहता हूं कि आप इन्हें याद रखें। हर एक का एक्सटेंशन है और हर एक एक्सटेंशन का अपना अपना मतलब है। आप कर सकें तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। सबसे पहला, साइन स्क्वायर को अगर आप कल को कॉस बना के लिखना चाहे, पावर नहीं हटेगी, पावर तो रहेगी लेकिन स्क्वायर में लिख जाएगा कॉस बना के। तो कैसे लिखते हैं? 1 - cos²x। अब आप बताइए साइन स्क्वायर को अगर मुझे पावर हटा के लिखना है तो कैसे लिखते हैं? ना, गोल्डन फॉर्मूला अभी तो सिखाया है। आपको समझना है कब गोल्डन फॉर्मूला लगाना है, कब आपको कन्वर्शन चाहिए, बस खाली। अगर आपको पावर हटवानी है तो क्या लगाइए? गोल्डन। और अगर आप बस साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करना चाहते हैं खाली कॉस स्क्वायर में, तो आप ये सिंपल लगाइए ना 10th क्लास वाला। साइन स्क्वायर को आप किस में लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर में भी लिख सकते हैं और कॉस में भी लिख सकते हैं, है ना? ये चीज है। 1 - cos²x = 1 + cos²x/2 भी तो होना चाहिए फिर। हाँ मतलब अपॉन 2 में, हाँ बिल्कुल आना चाहिए। होती है equal। हाँ बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। आप ये कह रहे हो ना गोल्डन फॉर्मूले से आपने वो जो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर वाला गोल्डन वाला फॉर्मूला, वो क्या कहता है? 1 - cos 2x अपॉन में 2। और ये चीज बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैथमेटिकली तो ये बात सही है। ये गोल्डन फॉर्मूले से है, ये आपका फॉर्म ये डायरेक्ट ही आ रहा है। इसमें मत घूमिए, अभी फिलहाल के लिए आप इस चीज को डील करिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 के। साइन स्क्वायर एक्स को अगर कॉस स्क्वायर बना के लिखना है तो 1 - cos स्क्वायर लिखते हैं। कॉस स्क्वायर को अगर साइन बना के लिखना है तो 1 - साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं। मतलब 10th क्लास से आप एक फॉर्मूला मत सीखिए, आप 3 सीखिए और तीनों का अपना अपना रीजन भी देखिए। सबसे पहले वाले फॉर्मूले की वजह है कि साइन और कॉस से 1 कैसे आता है, ये है क्वेश्चन। बताइए कैसे आता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 के। ऐसे आता है। किससे? साइन और कॉस। ये ऐसे याद करना है। दूसरा, साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं भैया 1 - cos स्क्वायर एक्स। ये दूसरा तरीका याद करने का। नेक्स्ट, तीसरे वाले के लिए कॉस स्क्वायर को भी साइन कैसे लिखते हैं? 1 - साइन स्क्वायर। जरूरत पड़ेगी आपको कॉस स्क्वायर को कहीं लिखने की साइन स्क्वायर, तो लिखना है ऐसे। ठीक है, वजह को रटिए, इसका आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, ये तो चलो हम कर ही रहे हैं, इसकी जगह इससे पहले जो वजह मैंने दी है आपको वैसे ही याद करिए जैसे मैं कह रहा हूं। हाँ जी, अब आप बताइए सेक और टेन से 1 कैसे आता है? टेन और सेक से 1 कैसे आता है?
फॉर्मूला आपको याद करना है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है भैया 1 के। ऐसे याद करो। साइन और कॉस से 1 कैसे आता है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1। tan और sec से 1 कैसे आता है? sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1। अच्छा जी, sec स्क्वायर को 10 कैसे लिखते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर, जो कि आपका 10th क्लास में लिखाया था, और आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला दिया था उन्होंने, जबकि है एक्चुअली 9। मतलब है वैसे 3 दिए थे, है 9। हर एक का एक्सटेंशन याद करिए। इसी तरीके से tan स्क्वायर एक्स को, जो कि बहुत यूज होगा इसमें, आप क्या लिखेंगे? 1 माइनस, नहीं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि यही आपका किसका इंटीग्रेशन बनाएगा? tan स्क्वायर का। अभी अभी आपने पढ़ा tan स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आपकी जान पहचान का है, इंटीग्रेटेड फॉर्मूला है। tan sec स्क्वायर का बताइए क्या होता है? tan x, और 1 का कितना होता है? x प्लस c। देखो बन गया ना tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो tan स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे? उसको sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट कर देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। sec स्क्वायर का हो जाएगा tan x, 1 का हो जाएगा x। ठीक है। साइन स्क्वायर का कैसे करते हैं? गोल्डन फॉर्मूले से। क्या है? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। वो 2 बाहर चला जाएगा नीचे वाला 1, और कॉस 2x बच जाएगा, 1 का कर देना, कॉस 2x कर देना। ठीक है। कॉस स्क्वायर का कैसे करोगे? गोल्डन फॉर्मूले से 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2, नीचे वाला 2 बाहर, और 1 और कॉस 2x कर दोगे। tan स्क्वायर का कैसे करोगे? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 कन्वर्ट करके। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, ये हो गया आपके पास। ये मैंने मेरे ख्याल से करा दी। साइन स्क्वायर एक्स साइन से और 1 से कैसे आता है, इस पे और आ जाते थोड़ा सा। हाँ भाई, इसको डाल लेते हैं। आप बताइए मेरे को कॉसेक और कॉट से 1 कैसे आता है? फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स देता है आपको 1। अब कॉसेक को कॉट में कैसे लिखते हैं? तो फॉर्मूला आपके पास कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अच्छा जी, कॉट स्क्वायर को कॉसेक में कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला आपके पास कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये है। चिंता मत करिए, इसका इतना यूसेज नहीं है जितना इनका है। कॉट का थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ओके, तो आइए स्क्वायर वालों को वापस एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। स्क्वायर में मैंने आपको सबसे पहले सिखाया साइन स्क्वायर। कैसे करेंगे? गोल्डन फॉर्मूले से। बहुत बढ़िया। कॉस स्क्वायर को कैसे करेंगे? अगेन गोल्डन फॉर्मूले से। tan स्क्वायर को कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है, ये आपके पास हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। sec स्क्वायर का क्या होता है? tan x माइनस 1 का माइनस एक्स प्लस c। दिस इज डन। 3 तो कर दिए, और 3 रह गया आपके पास। sec स्क्वायर का बता दीजिए। ये तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट ही है। sec स्क्वायर का क्या होता है? tan x। तो एक और आपका निपट गया, है ना? tan x प्लस c। नेक्स्ट आपके पास क्या बच गया? cosec या cot कर लेते हैं, चलो। cot स्क्वायर x को कैसे करोगे? माइनस कॉट एक्स नहीं होता। कॉट स्क्वायर एक्स को कैसे लिखते हैं हम लोग? कॉट स्क्वायर को आप कॉसेक बना के लिख दीजिए। क्या लिखते हैं? जैसे 10 को लिखा ना आपने सेक बना के, ऐसे कॉट को लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। फिर आप इंटीग्रेशन बांट दीजिए। कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है? माइनस कॉट एक्स, और माइनस 1 का क्या होगा? एक्स प्लस सी। ऐसे बनेगा। ये किसका किया हमने? कॉट स्क्वायर का। सेक स्क्वायर का डायरेक्ट था, 10 का भी हमने कर दिया, साइन कॉस का आपने बता दिया मुझे गोल्डन फॉर्मूले से। एक और रहेगा मेरे कॉसेक का भी डायरेक्ट ही है वैसे। माइनस कॉट एक्स। बिल्कुल सही बात है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का बनता है माइनस कॉट एक्स प्लस। तो मेरे ख्याल से आपको स्क्वायरों के भी इंटीग्रेशन बनाने आ गया। ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं हम खाली अभी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा भैया, क्या इसी तरीके से मतलब क्यूब वाले भी सीखेंगे क्या भैया? देखो क्यूब वाले तो आप सीखेंगे ही, वो तो एक अलग पार्ट है। उससे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको और सीखनी है, कुछ कंसेप्ट्स हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स अगर मैं आपको दूं, तो ये क्वेश्चन आपको कुछ सिखाएगा।
Multiply divide by 2. क्या? Multiply divide by 2. ठीक है, वो आपको खाली फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो रही है, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। कंसेप्ट सुनो क्या है। बिल्कुल, साइन और कॉस का बहुत अच्छा रिलेशन है, इस रिलेशन को कभी मत ठुकराइए। साइन और कॉस का बहुत बढ़िया रिलेशन है, और इसी रिलेशन के बेस पर कम से कम आप 5-6 क्वेश्चन देखेंगे अपनी किताब में। साइन और कॉस का क्या रिलेशन है कि ये एक दूसरे के क्या है, डेरिवेटिव्स है, एक दूसरे के उल्टे हैं, डेरिवेटिव्स हैं। मतलब अगर मैं किसी एक को लेट कर लूं तो दूसरा वाला अपॉन में आ जाता है, ऐसे सोचो। दूसरा वाला क्या आ जाता है, अपॉन में। कॉस को हमने लेट किया है, कॉस का डेरिवेटिव बता दीजिए, माइनस साइन एक्स। ऐसे तो करते हैं आप, टी का क्या बना देते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स। dx वहां चला जाता है, यहाँ हो जाता है dt अपॉन में माइनस एक्स। फिर जब आप इस वैल्यू को इसमें प्लेस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास साइन एक्स, कॉस एक्स को तो आप ऑलरेडी क्या बना चुके हो, t, और dx की जगह तुम क्या लिख रहे हो, dt अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स साइन एक्स क्या हो गया, माइनस बाहर चला जाता है, और ये आपको इंटीग्रेशन t की वैल्यू आप इसमें डाल देते हैं, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये आपके पास आंसर आता है। ये कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, साइन और कॉस का। अब इसी पर रख रख के वो क्वेश्चंस कैसे देता है वो देखो। ऐसा क्वेश्चन दे देगा आपको, इंटीग्रेशन कर दीजिए साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का, ऐसे दे देगा। बिल्कुल, अब आप बताइए इस केस में क्या करना चाहिए। आपने एक चीज देखी है, अगर आप साइन लेट करते हैं तो अपॉन में क्या जाएगा, कॉस। कॉस को लेट करोगे तो अपॉन में क्या जाएगा, साइन। अब ध्यान रखिएगा, अपॉन में जाएगा नीचे तो काटेगा ऊपर वाली चीज को। अब आप बताइए क्या लेट करना चाहिए, साइन लेट करूं कि कॉस लेट करूं? आप पहले बताइए, साइन लेट करूं या कॉस लेट करूं? क्यों? साइंस कट जाएगा नीचे आके। क्योंकि अपॉन में क्या जाएगा, साइन। वो साइन साइन को क्या कर देगा, काट देगा। आपको नेक्स्ट स्टेप सोचना है, रट के मत बोलो, आप नेक्स्ट स्टेप सोचिए कि इसको करने से होगा क्या। अच्छा भैया, आपने साइन एक्स लेट कर लेते तो क्या हो जाता, आप साइन एक्स लेट करके देखिए। आप साइन एक्स लेट करेंगे, अपॉन में क्या जाएगा, साइन एक्स का आपके पास यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx, dx को आप वहां फेंक दोगे, यहाँ हो जाएगा dt अपॉन में cos x। कुछ भी नहीं बनेगा भाई, इसको आपने t बना लिया, यहाँ 1 प्लस cos x, और यहाँ पे dt अपॉन में cos x। मतलब जो तुम अपॉन में ला रहे हो कट भी नहीं पा रहा कहीं, तो कटना भी तो है वो, ऐसी चीज ही तो लेट करोगे। अब बच्चे क्या है ना, इसको रट लेते हैं, हाँ ठीक है अपॉन वाली चीज को लेट करते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऊपर वाली चीज को भी लेट करते हैं, कभी कभी नीचे वाली चीज को भी लेट कर लेते हैं। हम ज्यादातर उसको लेट, आपको ये देखना है कि लेट करने से ये जाएगा कहाँ और क्या बन के जाएगा। अगर आप ऐसा सोच पा रहे हैं तो आप 12वीं क्लास का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब आप बताइए, अगर आप cos x लेट करेंगे तो अपॉन में क्या जाएगा, cos x का डेरिवेटिव जाएगा। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो अपॉन में माइनस साइन एक्स जाएगा, और साइन एक्स इस वाले साइन एक्स को क्या कर देगा, काट देगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, तुम cos x लेट कर रहे हो, ठीक है, सही बात है, आप भी अपने कंसेप्ट पे चल रहे हैं, लेकिन अगर 1 भी साथ में लेट कर लो तो क्या बुरा है, जीरो होगा उसका, वैसे भी कोई प्रभाव तो डालेगा नहीं उसको। तो आप क्या करिए, आप 1 प्लस cos x पे लेट करो, डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स, और dt अपॉन में dx, और dx को वहां पे, और यहाँ पे dt अपॉन में माइनस साइन। अब वैल्यूज में प्लेस करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स, इसका बंदोबस्त मैं करके लाया हूं पहले से, अपॉन में t, यहाँ पे dt अपॉन में माइनस साइन एक्स से साइन एक्स क्या कर दिया, काट दिया, माइनस बाहर चला गया, आपके पास 1 अपॉन टी dt बचा है। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, और प्लस का टी की वैल्यू आप इसमें लगा दीजिए, माइनस log 1 प्लस cos x और प्लस, कुछ ऐसा हम पूछिए। मतलब ये कंसेप्ट हैं, आपने ऐसे ही मत नेग्लेक्ट करो। साइन कॉस का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी 7.2 एक्सरसाइज में मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ, काफी क्वेश्चन हैं इसी पे बेस्ड है, देखिए। चौथा भी है, पांचवा भी है। हाँ, मैं वो चीज तो कह रहा हूँ, क्योंकि वो ये कंसेप्ट ही सिखाना चाहते हैं आपको। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ही कर लेते हैं लोग। अब आप बताइए, यहाँ पे साइन एक्स लिखा है, यहाँ पे साइन
cos x लिखा है। अब आप बताइए क्या करना चाहिए? cos x क्यों लेट किया आपने, वो बताओ। साइन ले लेता हूँ ताकि अपॉन में क्या जाए, साइन, और वो साइन इस वाले साइन को कैंसिल काट दे, जिससे मेरे पास ये साइन t बनकर आ जाए। अच्छा, ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल सही है। एक चीज और सीखिए, कभी भी कोई चीज एंगल में अगर लिखी हुई है किसी के, तो हमारी कोशिश होती है उसको हम सिंगल वेरिएबल बना लें। देखो, क्योंकि इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं होता। जैसे मान लो अगर डिफरेंशिएशन होता, तो मेरे पास अगर ये होता, तो मैं क्या करता, पहले साइन को निपटा देता, फिर किसको निपटा देता, कॉस को। डेरिवेटिव में चेन रूल होता है, चेन बाय चेन आप चीजों को खोलते हैं। इंटीग्रेशन में आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी कोशिश भी होती है कि जो अंदर लिखा हुआ है, इसे आप क्या बना लें, एक सिंगल वेरिएबल बना लें, तो ज्यादा बेहतर होगा, बेहतर होगा। सही है। और वो करने में अगर सामने वाली चीज कैंसिल और हो जाए, तो वो सोने पे सुहागा होगा। तो इस केस में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आप cos x सेलेक्ट कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है चेन रूल से निकलने के लिए, लेकिन ये cos x सेलेक्ट करना आगे वाले sin x को भी हटाएगा, और ये चीज आपके पास कुछ ये रूप लेके आएगी। मतलब अगर आपने cos x सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर t cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और यहाँ पर dt अपॉन में, dx और यहाँ पर dx इक्वल टू dt अपॉन में माइनस sin x। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन लिख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा t, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt अपॉन में माइनस sin x। ये sin x से sin x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस बाहर, आपके पास क्या रहेगा, sin t dt। sin t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो प्लस कॉस टी बना देते हैं। t की जगह क्या लिख दूं, cos x, और प्लस है। ठीक है, समझना है? तो कंसेप्ट, प्लीज कंसेप्ट मत छोड़िए। कंसेप्ट छोड़ देंगे तो फिर आपके ये, क्योंकि ये सब जो है ना, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं दिखेंगे, लेकिन किसी बड़े क्वेश्चन में ये छोटा पार्ट प्ले करेंगे, तो वहां पर आप डगमगा जाएंगे अगर आपने सिर्फ ये क्वेश्चन ही करें। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लीजिए, फिफ्थ वाला, कि आपके पास साइन है यहाँ पर, ये ए एक्स प्लस बी है, और यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी है। कॉमन क्या निकालोगे, ए एक्स प्लस बी, एंगल नहीं निकलते कॉमन। तो ये चीज साइन की है, ये चीज कॉस की है, साइन कॉस का रिलेशन है, किसी एक को लेट करिए, दूसरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कॉमन। आप बताइए क्या लेट करो, कॉस ए एक्स प्लस बी हमने लेट कर दिया, बताइए, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, सही है। फिर ए एक्स प्लस बी का भी तो करोगे, तो कितना हो जाएगा, ए लिख दूं आगे, और फिर यहाँ पर डी टी अपॉन में डी एक्स, वहां डी टी अपॉन में माइनस ए साइन ए एक्स प्लस, ये चीज आप यहाँ प्लेस कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पर टी, यहाँ पर डी टी अपॉन में माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस ए बाहर चला गया, आपके पास क्या रह गया, डी डी टी, टी का क्या कर दोगे, टी स्क्वायर अपॉन में 2, और प्लस का सी, टी की वैल्यू डाल देना इसमें, तो ये आपके पास बनेगा माइनस, टी की जगह क्या लिखूं भाई, कॉस स्क्वायर, स्क्वायर भी तो है ना, अपॉन में 2a और प्लस, ये कुछ पाओगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देख लिया आपने। और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ तक की 28 तक भी यही बातें चल रही है। 24 भी ऐसा ही है, 24 ऐसा नहीं, 24 का टाइप अलग है थोड़ा सा। 24 का भी मैं कराऊंगा आपको, पहले 28 देख लीजिए। 28 से पहले ना एक काम करो, 27 देख लो, 27 भी अच्छा है। बिल्कुल, 27 में आप बताइए क्या करना चाहिए। यहाँ पे साइन 2x है, और यहाँ पर कॉस 2x है, रूट वाले को ही क्यों लेट करें, बस देखो, हाँ बात बिल्कुल सही है। cos 2x को अगर मैं लेट करता, तो अपॉन में क्या जाता, sin 2x, सही है। अब आप सोच रहे हैं कि हाँ भाई अपॉन में क्या जाएगा, क्योंकि वो चीज ही जरूरी है सोचने, जो वो नहीं सोच रहा ना, जो डेरिवेटिव करने के बाद सोचता है कि अच्छा ये आएगा, वो बच्चा इंटीग्रेशन नहीं सीख सकता, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो नहीं सीख पाएगा।
आपको डेरिवेटिव माइंड में करना है और फिर सोचना है कि अपॉन में क्या जाएगा। आप कॉपी पे लिख रहे हैं फिर सोच रहे हैं तो नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बात कंसेप्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन तो तुम कर लोगे। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं कॉस को लेट करूं तो अपॉन में क्या जाएगा, साइन 2x, चाहे बेशक 2 sin 2x जाएगा, मैं मान गया 2 को भी छोड़ दो, sin 2x तो जाएगा अपॉन में। ठीक है, वो sin 2x इस sin 2x को नहीं काट पाएगा क्योंकि इसके ऊपर रूट लग रहा है। अगर वो काटेगा तो इसमें अपॉन में रूट लग जाएगा, तो मेरा तो भला नहीं हुआ ना भाई। तो ऐसी चीज लेट करिए जो पूरी प्रॉपर कटे तो सही, बचे तो ना उसमें से कुछ। तो आप क्या लेट करिए, sin 2x लेट करेंगे तो अपॉन में क्या जाएगा, और वो इसको काट देगा कम से कम पूरा पूरा। और ये चीज क्या बन जाएगी, टी। अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन में जानता हूँ, अंडर रूट टी का क्या होता है। ठीक है, तो ऐसा ही हम इसमें करने वाले हैं। हम क्या करेंगे इसमें, sin 2x को लेट कर लेंगे। क्या लेट करिए, टी। डेरिवेटिव बताइए साइन का, cos 2x, और यहाँ पे 2 और आ जाएगा, यहाँ पर dt अपॉन में dx को वहां भेज दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास dt अपॉन में 2 cos 2x। साथ में रूट भी लेना है, फिर 1/2 रूट करके आ जाएगा। ठीक है, वो फिर आप एडवांस सोच रहे हो, मैं तो आपको नॉर्मल बता रहा हूँ। मैं तो अभी खाली साइन कॉस का आपका कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि साइन कॉस जब होते हैं तो एक को लेट करो दूसरा वाला कट। फिर अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, देखो आपकी किताब में है ऐसा। आप रूट के साथ करना चाहते हो ठीक है, अगर आपकी डीलिंग है तो कर लो। एक क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब आप जिस तरीके से कर रहे हैं वो गलत है और दूसरे वाले का ही सही है, ऐसा नहीं। आंसर भी शायद मिसमैच कर जाते हैं कभी कभी, आपका आंसर पिछ साइड वाले के आंसर से मैच नहीं करता, उसका अलग तरीका है सॉल्व करने का, आपका अलग तरीका है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट टी, और यहाँ पे cos 2x तो है ही, और यहाँ पर dt अपॉन में 2 cos 2x, cos 2x से cos 2x कट गया, 2 को आपने बाहर निकाल दिया। रूट टी का भी अभी आप ही बता रहे थे 2/3 टी की पावर। अब मैं टी भी क्यों लिखूं, मैं टी भी डायरेक्टली लिख देता हूँ, कितना sin 2x की पावर 3/2 और प्लस का सी, 2 से 2 काट लेना, बाकी बन जाएगा। समझना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके का एक क्वेश्चन नंबर 28 भी है। 28 देखिए, 28 क्या है, 28 में आपके पास cos x अपॉन में 1 प्लस sin x और रूट। अब आप बताइए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, sin x को लेट करना चाहिए या 1 प्लस sin x पूरे को लेट करना है। 1 प्लस sin x, भाई sin x लेट कर से अच्छा कांस्टेंट भी ले चलो अपनी गैली, वो तो वैसे भी कोई प्रभाव नहीं डालता। यहाँ ज्यादा ज्यादा आप लेट करोगे, अब देखना, अब देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप देखिएगा आप क्या आप सोच पा रहे हैं। 1 प्लस sin x को लेट करूंगा, अपॉन में क्या आएगा, cos x, cos से cos क्या हो जाएगा, जाएगा, मेरे पास रह जाएगा 1/√t। अब आप बताइए 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√t। अब 2 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस लिख दूं डायरेक्टली, सोच पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप मतलब सही है यहाँ तक अगर आप सोच पा रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 30 sin x अपॉन में 1 प्लस cos x। ये लो, तो इससे भी सिंपल है, इसमें तो रूट का भी कोई झंझट नहीं है, कर पाएंगे इसको। ठीक है, सेम टाइप पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 31, देख लीजिए sin x अपॉन में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। बताइए भाई क्या करना चाहिए, 1 प्लस cos x को लेट करो, साइन कट जाएगा, 1/x² आएगा, 1/x² का क्या होता है, -1/x। नहीं, इस नीचे वाले को लेट करो, ये साइन क्या हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1/t², 1/t² का क्या होता है, -1/t। टी की वैल्यू डाल दो। हाँ, वो जो भी आएगा वो, मतलब कंसेप्ट समझ रहे हो ना आप, साइन कॉस का अगर रिलेशन है तो चीजें कटती हैं, मैं बस ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला एक्सपेंड करने से पहले थोड़ा सोचा करो इस चीज को। अच्छा जी, बाकी इसके अलावा तो ऐसे मुझे कोई क्वेश्चन इसमें दिख नहीं रहा। चलिए ठीक है, एक कंसेप्ट और सिखा रहे हैं आपको, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, साइन प्लस कॉस, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये भी एक कंसेप्ट है और जो करना सबसे आसान है। अच्छा भैया, प्लस ऊपर हो माइनस नीचे हो, या माइनस ऊपर हो प्लस नीचे हो, कॉस आगे हो साइन पीछे हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। साइन कॉस का होना चाहिए ऊपर प्लस नीचे में माइनस।
मतलब उल्टा होना चाहिए, साइन कॉस चलना चाहिए। तो नीचे वाले को लेट करते हैं तो ऊपर वाला क्या होता है, कैंसिल होता है। आप चाहे तो देखो करके दिखाता हूँ आपको, इसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, और यहाँ टी साइन एक्स का बताइए, कॉस एक्स, कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, और टी का डी टी अपॉन डी एक्स को वहां भेज दीजिए, यहाँ डी टी अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इससे आप मैच कराएंगे तो यहाँ पे आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ अपॉन में टी, और यहाँ पर डी टी अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास 1 अपॉन टी बिल्कुल लॉग टी, टी की जगह आप लिखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस, समझना है? तो मतलब साइन प्लस कॉस हो, साइन माइनस कॉस हो, कॉस प्लस साइन हो, मतलब कॉस प्लस साइन हो, कॉस माइनस साइन हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, यही ऐसे ही बनेगा। कभी कभी डायरेक्टली बन जाएगा, कभी कभी आपको माइनस कॉमन निकाल के बनाना पड़ेगा, सेम। ठीक है, हाँ मतलब अपोजिट साइन चलना चाहिए। अब इसी पे बेस्ड रख के उन्होंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया है इसमें, और चिंता मत करिए, ये जो कंसेप्ट जो मैंने आपको सिखाया ये बड़े बड़े क्वेश्चनों में यूज होगा, छोटी छोटी जगह पे। ठीक है, मतलब हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में 6 cos x प्लस 4 साइन एक्स, ये क्वेश्चन। तो आप खुद देखिए, cos माइनस साइन है, cos प्लस साइन है, ज्यादा यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, मैं 2 कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ, हल्का फुल्का मैच भी करेगा। चलिए 2 कॉमन भी निकाल ही देते हैं, क्या रहेगा ऊपर में, 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में 3 cos x प्लस 2 साइन एक्स। अब क्या करना चाहिए, नीचे वाले को लेट करना चाहिए, ऊपर वाला कैंसिल होगा, आप लेट करेंगे तो कट जाएगा, चिंता मत करें। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अगर आप 3 cos x प्लस 2, 3 cos x का डेरिवेटिव बताइए, 3 साइन एक्स, वो भी किसका, माइनस का, और प्लस का 2 cos x, और यहाँ पे डी टी अपॉन में dx को वहां फेंक दिया, यहाँ पे डी टी अपॉन में 2 cos x आगे लिख दीजिए, और माइनस 3 साइन एक्स पीछे लिख दीजिए। मैं माइनस वाला पीछे लिखते हैं, प्लस वाला आगे लिखते हैं। यहाँ 1 अपॉन में 2, यहाँ पे आपने 2 cos x बनाया हुआ है, माइनस 3 साइन एक्स लिखा हुआ है, अपॉन में t, यहाँ पर डी टी अपॉन में 2 cos x माइनस 3 साइन एक्स, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी कंटिन्यूशन बना लेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, बाकी भी हमारे पास काफी क्वेश्चंस है इसमें, सीखने के लिए काफी कुछ है अभी 7.2 एक्सरसाइज में, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको मैंने साइन कॉस सिखा दिया। ठीक है, एक मैंने आपको ये सिखा दिया, साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस। हालांकि मुझे आज एक कंसेप्ट और सिखाना था आपको, कि ऊपर में साइन, नीचे में साइन प्लस कॉस हो, या फिर ऊपर में कॉस, नीचे में साइन प्लस कॉस हो, साइन माइनस कॉस हो, कुछ भी हो, लेकिन ऊपर सिंगल ट्रिग्नो, नीचे डबल, और साइन कॉस का ये आएगा, ये मतलब इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आपको 7.2 एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको छोड़े बिना 7.2 करना बेवकूफी है। ये यूज होता है और मैक्सिमम बच्चे इसमें टक जाते हैं। ठीक है, चलिए बाकी कल करेंगे।